सपने देखना और उन्हें हकीकत में बदलना, हाँ ये दो बिल्कुल अलग बातें लगती हैं, है ना? हाँ, मतलब देखते तो सब हैं, पर कर कुछ ही पाते हैं। बिल्कुल, हम सब सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उन सपनों को जी पाते हैं। तो सवाल ये है क्यों? आज हम इसी फासले को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, गहराई से कि वो क्या चीज है जो सोचने वालों को करने वालों से अलग करती है। हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज के कुछ अंश हैं। शीर्षक है इसका, सपनों को हकीकत में बदलने की रणनीति। इसी पर बात करेंगे। अच्छा, रणनीति सुनने में तो दमदार लगता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन साफ है। इस दस्तावेज के जरिए ये समझना कि वो कौन सी रणनीतियां हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके कुछ लोग अपने देखे हुए ख्वाबों को सच कर दिखाते हैं। और ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है ना? स्रोत यही कह रहा है। बिल्कुल। स्रोल का दावा है कि ये सिर्फ किस्मत या संयोग की बात नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का नतीजा है। क्या वाकई ऐसा है, ये देखेंगे। तो मतलब कोई तरीका है इसके पीछे, कोई साइंस? यही सवाल है। क्या सपने सिर्फ अच्छी किस्मत वालों के पूरे होते हैं, या फिर इसके पीछे कोई व्यवस्थित तरीका है? क्या हम उसे सीख सकते हैं? दिलचस्प। चलिए देखते हैं ये दस्तावेज क्या कहता है। चलिए इसे खोलते हैं। अच्छा, स्रोत की पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि सपने देखना तो भाई बहुत आसान है। शायद इंसान की फितरत है। हाँ, हर कोई देखता है। बड़ा घर, शोहरत, दुनिया घूमना, या बस परिवार के लिए सुकून। इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन स्रोत कहता है सिर्फ देखना काफी नहीं है। तो फिर क्या? सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारने के लिए एक साफ नक्शा, एक ठोस रणनीति और सबसे बढ़कर वो रोजाना की जाने वाली लगातार मेहनत, वो चाहिए। हाँ, ये सुनने में शायद सीधा लगे, पर यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और स्रोत इसे समझाने के लिए कुछ जाने माने नामों का जिक्र भी करता है, जैसे डॉक्टर कलाम का विजन 2020, हाँ, या एलन मस्क का स्पेसएक्स का सपना, या सचिन तेंदुलकर का वो जुनून क्रिकेट के शिखर तक पहुंचने का। स्रोत बताता है कि इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सिर्फ सपने नहीं थे। अच्छा, तो क्या थे? ये बेहद स्पष्ट लक्ष्य थे जिनके पीछे एक पूरी योजना थी, एक डिटेल्ड प्लान। उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि उस सपने को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, ब्रेक डाउन किया। हाँ, और हर हिस्से के लिए रणनीति बनाई, और फिर जो सबसे मुश्किल काम है उस पर हर दिन लगातार अमल किया। हर दिन, ये जरूरी है। बिल्कुल। तो स्रोत का पहला बड़ा सबक यही है, सपना उड़ान तभी भरता है जब उसे एक ठोस योजना के पंख मिलते हैं। बिना योजना के सपना बस एक ख्याल है। खूबसूरत ख्याल। हाँ, यहाँ से बात वाकई दिलचस्प होने लगती है, क्योंकि योजना बनाने के लिए भी तो पहला कदम चाहिए। स्रोत के अनुसार रणनीति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है स्पष्टता, क्लैरिटी। स्पष्टता मतलब आपका सपना असल में है क्या, एकदम साफ शब्दों में। और ये सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या वो सपना वाकई आपका अपना है। अरे हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। कहीं वो समाज या परिवार की उम्मीदें तो नहीं। बिल्कुल। स्रोत यहाँ एक थोड़ी चौंकाने वाली बात कहता है। ज्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्हें धुंधला सा अंदाजा तो होता है कि वो क्या चाहते हैं, पर पूरी तरह साफ नहीं होता, या फिर वो किसी और के सपने को जी रहे होते हैं। बात तो है। और ये स्पष्टता सिर्फ क्या तक सीमित नहीं है ना? हाँ, स्रोत शायद इसे और गहराई में ले जाता है। हाँ बिल्कुल। वो कहता है कि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मैं एक सफल उद्यमी बनना चाहता हूँ। स्पष्टता का मतलब है मैं किस तरह का उद्यमी बनना चाहता हूँ, क्यों बनना चाहता हूँ, मेरे लिए सफलता के मायने क्या हैं, और कब तक पहुँचना चाहता हूँ, ये भी। हाँ, वो टाइमलाइन। स्रोत एक बहुत ही कारगर तकनीक सुझाता है, अपने सपने को पूरी तफसील से लिखना, जैसे कोई कहानी लिख रहे हो। लिखना? अच्छा। हाँ, लिखने से वो इच्छा सिर्फ लक्ष्य में नहीं बदलती, बल्कि आपके अंदर एक मजबूत क्यों पैदा होता है, और जब क्यों साफ हो जाता है तो कैसे के रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। ये स्पष्टता ही फिर गाइड करती है, ध्रुव तारे की तरह। बिल्कुल, ये बात तो है। जब लक्ष्य एकदम साफ हो तो भटकने का डर कम हो जाता है। लेकिन अक्सर बड़े सपने इतने विशाल लगते हैं कि शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। हाँ, जैसे एवरेस्ट चढ़ना हो तो वो चोटी को देखकर ही आदमी घबरा जाए। बिल्कुल। यहीं पर स्रोत का दूसरा कदम काम आता है, उसे तोड़ो, ब्रेक इट डाउन। हाँ, छोटे संभालने लायक हिस्सों में बांट दो। इससे क्या होता है?
देखिए, ये सिर्फ काम को आसान बनाने के लिए नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है। स्रोत बताता है कि जब हम बड़े लक्ष्य को छोटे रोजाना या साप्ताहिक लक्ष्यों में तोड़ते हैं तो हर छोटा लक्ष्य पूरा होने पर हमें एक जीत का एहसास होता है। अच्छा, छोटी छोटी जीतें। हाँ, और ये छोटी छोटी जीतें हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं और हमें आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेट करती हैं। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं शायद। हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे अगर सपना एक नॉवेल लिखने का है तो रोज 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाइए। पूरी किताब का मत सोचिए एक बार में। ठीक है। अगर मैराथन दौड़ना है तो पहले 1 किलोमीटर दौड़ने से शुरुआत कीजिए। ये छोटे लगातार उठाए गए कदम ही उस बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। वो कछुए और खरगोश वाली बात। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि कछुए की चाल से लगातार चलना खरगोश की तरह तेज दौड़कर सो जाने से हमेशा बेहतर है। बड़े पहाड़ भी तो छोटे छोटे कदम उठाकर ही फतेह किए जाते हैं। सही बात है। अच्छा, तो स्पष्टता आ गई, लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ भी लिया, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहां ज्यादातर लोगों की गाड़ी अटक जाती है। अनुशासन, डिसिप्लिन। हाँ, तीसरा कदम, अनुशासन। स्रोत यहाँ एक बहुत तीखी लेकिन सच्ची बात कहता है कि सपनों का असली दुश्मन आलस नहीं बल्कि अनियमितता है, इनकंसिस्टेंसी। बिल्कुल, वो आज नहीं कल कर लेंगे वाला रवैया। हाँ, वही। और अनुशासन का मतलब यहाँ सुबह 4 बजे उठना या कोई फौजी की तरह जीना नहीं है ना? नहीं। स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार अनुशासन का मतलब है रोज थोड़ा ही सही पर उसी दिशा में एक कदम जरूर बढ़ाना जिसमें आप जाना चाहते हैं, चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे प्रेरणा महसूस हो रही हो या नहीं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत यहाँ कंपाउंडिंग इफेक्ट का जिक्र करता है। जैसे बैंक में रोज थोड़ा पैसा जमा करने से वो बढ़ता है ना ब्याज के साथ। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज। वैसे ही रोज की गई थोड़ी सी मेहनत भी समय के साथ जुड़कर बहुत बड़ा नतीजा देती है। अच्छा। स्रोत का अवलोकन है कि जो लोग रोजाना सिर्फ 30 मिनट भी अपने लक्ष्य के लिए देते हैं, वे साल भर में उन लोगों से कई आगे निकल जाते हैं जो कभी कभी जोश में आकर 5-6 घंटे काम करते हैं और फिर हफ्तों कुछ नहीं करते। ये बात तो सोचने वाली है। तो ये साफ है कि सपने भाग्य के लॉटरी टिकट से नहीं बल्कि अनुशासन और निरंतरता के रोजाना निवेश से साकार होते हैं। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट वाली बात वाकई दमदार है। रोज का छोटा कदम कितना बड़ा फर्क ला सकता है, लेकिन इस रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। हाँ, वो तो आएंगी ही। यहीं पर आता है चौथा कदम, जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे, असफलता से दोस्ती करना। दोस्ती असफलता से? हाँ। स्रोत कहता है कि हर सपने की एक कीमत चुकानी पड़ती है। वो समय हो सकता है, कड़ी मेहनत हो सकती है, आराम छोड़ना पड़ सकता है या फिर असफलता का कड़वा घूंट पीना। और ज्यादातर लोग असफलता से डरते हैं, उसे अंत मान लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने को कहता है। उसके अनुसार असफलता अंत नहीं है। तो क्या है? वो एक जरूरी फीडबैक है, एक डेटा पॉइंट है। वो हमें बताती है कि हमारी रणनीति में कहाँ कमी रह गई, कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा, कहाँ सुधार की जरूरत है। अच्छा, मतलब ये एक सिग्नल है, रुकने का नहीं बल्कि रास्ता बदलने का या बेहतर करने का। हाँ, स्रोत कहता है कि गिरने का मतलब हारना नहीं है। हारना तब होता है जब आप गिरकर उठने से इनकार कर देते हो। सही बात है। हर ठोकर, हर गिरावट आपको अनुभव देती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको सिखाती है। सच तो यह है कि इतिहास में कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना असफलताओं की सीढ़ी चढ़े हासिल नहीं हुई। एडिसन का बल्ब वाला उदाहरण ही ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल। और शायद यही संघर्ष, यही असफलताएं उस सपने को और भी ज्यादा कीमती बना देती हैं, है ना? बिल्कुल, यादगार बना देती हैं। और सफलता को फीडबैक की तरह देखना, ये नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, अब 5वां कदम है जो शायद इन सब की नींव है। वो क्या है? विश्वास, बिलीफ सिस्टम। स्रोत कहता है कि इस सपने को सच करने की बाहरी रणनीतियों से भी ज्यादा जरूरी है अंदर की ताकत, और वो है खुद पर और अपने सपने पर अटूट विश्वास। आहा, क्या खूब कहा है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली विचार रखता है, अगर मैं सोच सकता हूँ तो मैं कर भी सकता हूँ। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि हमारा विश्वास हमारे विचारों, हमारे कर्मों और अंततः हमारे नतीजों को प्रभावित करता है। जब आप दिल की गहराइयों से मानते हैं कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, तो क्या होता है? तो आपका दिमाग उन रास्तों और समाधानों को खोजना शुरू कर देता है जो शायद पहले दिख ही नहीं रहे थे।
आपका नजरिया बदल जाता है। आप चुनौतियों को अवसरों की तरह देखने लगते हैं। अच्छा। स्रोत यहाँ तक कहता है कि जब आपका विश्वास अटूट होता है तो परिस्थितियां भी आपके पक्ष में काम करने लगती हैं, मानो पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए जुट गया हो। वाह। ये विश्वास ही वो अदृश्य ईंधन है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी आपको हार मानने नहीं देता। ये अंदरूनी विश्वास तो ठीक है, पर क्या बाहरी दुनिया का मतलब माहौल का कोई असर नहीं होता? छठा कदम इसी पर बात करता है, सही माहौल, एनवायरनमेंट। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। हम सब ने ये महसूस किया है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसी बातें सुनते हैं, उसका हमारी सोच और हमारे सपनों पर कितना गहरा असर पड़ता है। स्रोतस इस बारे में एक तरह की चेतावनी देता है। बिल्कुल। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि अगर आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो निराशावादी हैं, जो हर बात में कमी निकालते हैं, जो कहते हैं ये तुमसे नहीं होगा, हाँ, या सपनों का मजाक उड़ाते हैं, तो धीरे धीरे उनका जहर आपके अंदर भी उतरने लगता है। आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, सपने छोटे लगने लगते हैं। बिल्कुल। इसलिए स्रोतस का सुझाव है कि अपने आसपास के माहौल को बहुत सोच समझकर चुनें। ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो सकारात्मक हों, जो आपको प्रेरित करें, जो आपके सपनों में विश्वास रखते हो, आपकी सफलता में खुश होते हो। हाँ, और अगर ऐसे लोग आसानी से न मिले तो? हाँ, ये भी सवाल है। तो स्रोतस कहता है कि किताबें, प्रेरणादायक जीवनियां, अच्छे पॉडकास्ट्स और ज्ञान के दूसरे स्रोत आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, यानी माहौल बनाना भी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। हाँ, ये भी रणनीति का ही एक हिस्सा है। माहौल का असर ये वाकई बहुत अहम है। और अब हम आते हैं 7वें और शायद सबसे जरूरी कदम पर, जिसे स्रोत बड़े सीधे शब्दों में कहता है, असली रणनीति करने में ही है। एक्शन। हाँ, एक्शन इज द रियल स्ट्रेटजी। योजनाएं बनाना, सोचना, विश्लेषण करना, ये सब जरूरी है, पर स्रोत का तीखा अवलोकन है कि सपने सिर्फ सोचने या प्लान बनाने से पूरे नहीं होते। वो एक्शन लेने से, काम करने से पूरे होते हैं। यहाँ स्रोत एनालिसिस पैरालिसिस के खतरे से आगाह करता है। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब बहुत से लोग बेहतरीन योजनाएं बनाते हैं, हर पहलू पर सोचते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं, और वो सही समय कभी नहीं आता, सोचते ही रह जाते हैं। हाँ, वो सोचने और तैयारी करने में ही इतने उलझ जाते हैं कि पहला कदम उठा ही नहीं पाते। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनकी योजना शायद उतनी परफेक्ट ना हो, पर वो शुरुआत कर देते हैं। वो करते हुए सीखते हैं। बिल्कुल, रास्ते में आने वाली दिक्कतों का सामना करते हैं और उनसे पार पाते हैं। स्रोत का साफ संदेश है, इतिहास वही लोग बनाते हैं जो मैदान में उतरते हैं, ना कि वो जो किनारे पर बैठकर खेल देखते रहते हैं। सही कहा। इसलिए आग्रह यही है कि सोचना बंद करें और करना शुरू करें। हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। क्योंकि लगातार आगे बढ़ता हुआ एक छोटा कदम भी सालों तक सिर्फ सोचने वाले से हमेशा मीलों आगे होता है। करना ही सबसे कारगर योजना है। इस करने वाली बात को समझाने के लिए स्रोत में एक बड़ी प्यारी कहानी भी है। एक छोटे शहर का युवक था जिसे संगीत से जुनून की हद तक प्यार था। गिटार बजाता था, गाने लिखता था, पर उसके घर वाले और रिश्तेदार हमेशा कहते, ये गाना बजाना छोड़ो, किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, इससे पेट नहीं भरने वाला। हाँ, ये तो बहुत कॉमन कहानी है। बिल्कुल। उस युवक ने ज्यादा बहस नहीं की। उसने घर वालों को दिखाने के लिए नौकरी की परीक्षाएं भी दी, पर साथ ही चुपचाप एक नियम बना लिया। क्या नियम? रोज रात को सोने से पहले ठीक 1 घंटा वो अपने गिटार को देगा। 1 घंटा रोज। अनुशासन। हाँ। उसने रियाज किया, नए गाने बनाए, फिर किसी दोस्त से एक सस्ता सा माइक उधार लेकर अपने कमरे में ही कुछ गाने रिकॉर्ड करना शुरू किया। अच्छा, जुगाड़ से? हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, पर उसने हिम्मत करके उन्हें ऑनलाइन डालना शुरू कर दिया, साउंड क्लाउड जैसी साइट्स पर। फिर छोटे छोटे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने लगा, बिना ज्यादा उम्मीद के। हाँ, उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, वो बस अपने जुनून को जी रहा था। वो लगातार करता रहा, रोज 1 घंटा बिना नागा। और फिर 2 साल गुजर गए। ज्यादा कुछ बदला नहीं था। थोड़े बहुत लोग सुनते थे, कुछ तारीफ करते थे, कुछ मजाक उड़ाते थे। घर का दबाव बढ़ रहा था, पर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा, लगा रहा वो। हाँ, फिर एक दिन अचानक उसके एक गाने को किसी मशहूर संगीतकार ने सुना और शेयर कर दिया। अरे वाह, क्या कॉन्सर्ट्स के ऑफर आने लगे। कमाल है। और कुछ ही महीनों में वही लड़का देश के एक बड़े म्यूजिक फेस्टिवल के स्टेज पर हजारों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा था। लोग देखकर कहने लगे, वाह, लड़की की तो किस्मत खुल गई, रातों रात स्टार बन गया। हाँ, लोग तो यही कहेंगे, किस्मत। लेकिन स्रोत हमें यहीं रुकने नहीं देता।
वो कहता है पर्दे के पीछे झांक कर देखो, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या ये उस रोज के 1 घंटे के अनुशासन का नतीजा था? बिल्कुल। ये उसकी रणनीति थी, छोटे कदम, रोज 1 घंटा, निरंतरता, बिना नागा किए, असफलता से दोस्ती, शुरुआती नाकामियों से सीखना, अटूट विश्वास, घर वालों के शक के बावजूद, और सबसे बढ़कर एक्शन। हाँ, सिर्फ सोचना नहीं, करना। हाँ। लोगों को सिर्फ आखिरी नतीजा दिखा, 2 साल की वो खामोश मेहनत और रणनीति नहीं दिखी। सफलता इसी निवेश का फल था, किस्मत का तोहफा नहीं। ये कहानी पूरी रणनीति को खूबसूरती से समेट देती है। स्पष्टता, संगीत का जुनून, छोटे कदम, रोज 1 घंटा, अनुशासन, बिना नागा, विश्वास और एक्शन, सब कुछ है इसमें। तो इस पूरी चर्चा और स्रोत के विश्लेषण के बाद अगर हमें इस रणनीति का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? स्रोत इसे बहुत ही सधे हुए तरीके से कुछ मुख्य सूत्रों में पिरोता है। हाँ, स्रोत का ये सार एक तरह का मंत्र जैसा है जिसे याद रखा जा सकता है। मुख्य रूप से 4 स्तंभ हैं इस रणनीति के। पहला, साफ सोच, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि आप असल में चाहते क्या हैं और क्यों चाहते हैं। दूसरा, छोटे कदम, विशाल लक्ष्य को रोजाना या साप्ताहिक करने योग्य कामों में तोड़ना। तीसरा, रोज अनुशासन, हर दिन बिना चूके उस दिशा में लगातार काम करते रहना, चाहे मन हो या ना हो। और चौथा, अटूट विश्वास, खुद पर, अपनी काबिलियत पर और अपने सपने के सच होने पर गहरा यकीन रखना। बस ये 4? स्रोत कहता है अगर ये 4 चीजें मजबूती से आपके साथ हैं तो रास्ते की बाकी बाधाएं धीरे धीरे खुद ही हटती जाती हैं, नए रास्ते खुलते जाते हैं। मुश्किल लग सकता है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। तो आज हमने जो समझा उसका निचोड़ यही है कि सपने देखना एक खूबसूरत शुरुआत है, पर ये मंजिल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए, जैसा कि स्रोत ने हमें सिखाया, हमें स्पष्टता की टॉर्च चाहिए। बड़े सपनों को छोटे मैनेजेबल कदमों में तोड़ने का हुनर चाहिए। रोजाना अनुशासन का पालन करना होगा। असफलताओं को सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानना होगा। खुद पर और अपनी विजन पर अटूट विश्वास रखना होगा। अपने चारों ओर एक सकारात्मक और सहायक माहौल बनाना होगा। और इन सब से ऊपर उठकर लगातार एक्शन मोड में रहना होगा। सोचना नहीं, करना होगा। हाँ, स्रोत का एक अंतिम संदेश है जो हमें याद रखना चाहिए। सपना देखने वाला हर इंसान खास नहीं होता, लेकिन जो अपने सपने को हर दिन जीता है, हर दिन उसके लिए मेहनत करता है, वही इतिहास बनाता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उन लोगों में शामिल हों जो सिर्फ रात को सोते हुए सपने नहीं देखते, बल्कि सुबह जागकर उन्हें सच करने की जद्दोजहद में जुट जाते हैं। सही बात है। और स्रोत का एक और शक्तिशाली कथन जो इस पूरी बातचीत का सार है, सपनों को सच करना कोई जादू नहीं, ये रोज का संकल्प और हर दिन की छोटी छोटी जीत है। हर दिन की वो छोटी जीत ही मिलकर बड़ी सफलता बनती है। बिल्कुल। और इस पूरी गहरी बातचीत और स्रोत से मिली इस बेहतरीन जानकारी के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं जिस पर वो विचार कर सकें। हाँ, जरूर। इस रणनीति के प्रकाश में वो पहला, सबसे छोटा, आज ही उठाया जा सकने वाला कदम कौन सा है जो आप अपने किसी भी सपने की दिशा में बढ़ा सकते हैं? चाहे वो बरसों पुराना सपना हो या कोई नया ख्याल, वो पहला एक्शन क्या होगा? सोचने वाली बात है।